यहाँ के लोग कहते हैं कि या तो एक शिवलिंग है कश्मीर में या फिर एक शिवलिंग है यहाँ मेघालय में मोसिन राम में, जो कि नेचर ने खुद बनाया है। तो हम लोगों के टाइम पे इतनी बारिश भी नहीं है, यहाँ पे धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, इसलिए इजीली हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये पानी देखो इस गुफा के अंदर जा रहा है। और साल 2022 में तो मोसिन राम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में करीब 3 फीट से ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया। हम लोग हैं मोसिन राम से 15 किलोमीटर पहले और हम मोसिन राम के लिए निकल ही रहे थे, तो रास्ते में हमें ये पेट्रोल पंप मिला कल शाम को। तो हमने यहीं पे ये हमारा कैंप था, कैंपिंग की थी, कैंप लगाया था। और इधर देख सकते हो आप, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है गारो साइड से। जो सालांग मार्केट था, जब हम कल परसों रात हम सालांग मार्केट में रुके तो वहाँ पे उतना ठंडा मौसम नहीं था जितना मोसिन राम में है और चेरापूंजी में, क्योंकि ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। और इसीलिए हम मोसिन राम जा रहे हैं कि देखने के लिए, क्योंकि बताया जाता है कि मोसिन राम जो है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है। और यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि जितनी दिल्ली में 1 महीने में होती है उतनी यहाँ पे 1 दिन में हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा ठंडा ही रहता है। जून जुलाई में थोड़ा गर्मी पड़ती है, लेकिन अब काफ़ी ठंडा है। आप देख ही सकते हो, मैंने मेरे पास ओढ़ने का चादर रखा हुआ था, उसी को मैंने ऐसे घुमा के बांधा हुआ है। तो फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं मोसिन राम के लिए, और बीच में चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे और दिखाते हैं आपको मोसिन राम। अभी हम लोग मोसिन राम से 3 किलोमीटर पहले है मेघालय के सबसे मैजिकल स्पॉट मोजिंगबन केव, जहाँ एक नेचुरल शिवलिंग है केव के अंदर। पहाड़ों में मंदिर देखा होगा, लेकिन ये मंदिर पत्थर ने खुद बनाया है। और अभी सुबह के 8 बजे है और ये मोजिंगबन केव का एंट्रेंस गेट है, और ये करीब 9 बजे खुलेगा और शाम को 5 बजे तक ये खुला रहेगा। तो 9 बजे तक हमें इंतज़ार करना होगा अंदर जाने के लिए। और दिखाते हैं आपको नेचुरल शिवलिंग। कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि या तो एक शिवलिंग है कश्मीर में या फिर एक शिवलिंग है यहाँ मेघालय में मोसिन राम में, जो कि नेचर ने खुद बनाया है। तो फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं, या फिर आगे मोसिन राम में कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शन होंगे, वहाँ आते हैं घूम के। फिर आते हुए जब चेरापूंजी जाएंगे उस टाइम हम इसको विज़िट कर लेंगे। जब तक इस केव का टाइम हो तब तक हमें एक और फेमस जो यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्रेम डैम, उसके बारे में पता लगा है। तो हम फ़िलहाल यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है जहाँ हम अभी मौजूद है। यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर दूर क्रेम डैम है। तो वहाँ चल के देखते हैं कि जो वहाँ की गुफा है वो कैसी है, और आपको भी दिखाते हैं। करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम जो क्रेम डैम है उसके स्टेयर्स पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमने अपनी बाइक पीछे लगा दी है। एक पार्किंग प्लेस बना हुआ है और बड़े वाले बैग भी रखती है। इससे नीचे बाइक नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ से स्टेयर्स से पैदल चल के जाना होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, मोसिन राम CNRD ब्लॉक मनरेगा, और ये लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ टू क्रेम डैम। तो फ़िलहाल यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्रेम डैम की तरफ। और करीब 200-300 मीटर यहाँ से क्रेम डैम पड़ेगा। तो दिखाते हैं आपको क्रेम डैम की गुफाएं। इस बार पहली बार मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करते चल रहे हैं। क्रेम डैम के बारे में मुझे एक लोकल यहाँ का लड़का मिला था, उसने बताया था, इसलिए मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। उसने बोला कि अच्छी चीज़ है, देखने लायक, आप जा सकते हैं वहाँ तक। गुफा बताया था उसने, गुफा है वहाँ पे। तो देखते हैं
काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया गया है इस मेघालय ट्रिप पर और आगे भी करेंगे। ये हमारी मेघालय की ट्रिप जो सबसे मेमोरियल ट्रिप रहने वाली है। बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई टूरिस्ट आता जाता नहीं है, वहाँ भी हम लोग गए और वो चीज़ें भी एक्सप्लोर की है। बाकी ये यहाँ तक स्टेयर्स ख़त्म हो गया है और यहाँ से कच्चा रास्ता है छोटा सा, इससे हम पहुँचेंगे क्रेम डैम। तो दिखाते हैं आपको। और ये नीचे आते हुए हमें ये एक कच्चा रास्ता मिला है और ये जो नदी है ये उधर ही शायद गुफा के अंदर जा रही है। और देखो यहाँ का पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। तो अभी इस नदी के अंदर जाना होगा। दो बंदे मछली पकड़ रहे हैं और पानी भाई बहुत ठंडा है। क्रेम डैम के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं मैं। ये देखो भाई, ये पत्थर भी गीले हैं यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं इसको वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। और इन पत्थरों के ऊपर से जाना होगा। हम लोगों के टाइम पे इतनी बारिश भी नहीं है यहाँ पे, धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, इसलिए इजीली हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये पानी देखो इस गुफा के अंदर जा रहा है, ये जो बड़ी सी गुफा बनी हुई है। मेघालय जो बेसिकली वाटरफॉल्स और केव्स के लिए ही फेमस है। ज़्यादातर यहाँ पे आपको केव्स और वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। तो और अंदर की तरफ चलता हूँ। इस गुफा के अंदर देख सकते हो कितनी चौड़ी गुफा है, लेंथ भी काफ़ी है और विड्थ भी काफ़ी है। नेचर ने देखो कितनी शानदार तरीके से इस चीज़ को बनाया है। नेचर कुछ भी कर सकता है। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है और ये नीचे ही जा रहा है, कहीं नीचे की तरफ यहाँ इकट्ठा हो रहा है और यहाँ से होते हुए अंदर की तरफ पहाड़ों के अंदर जा रहा है। और इन्हीं के बीच बीच से होते हुए आगे कोई नदी है उसमें गिर रहा है। अच्छा प्लेस है, आप यहाँ के तो देख सकते हैं कि कितनी शानदार तरीके से नेचर ने इस चीज़ को बनाया है। ऐसी है ये शानदार सी गुफा। और एक चीज़ ख़ास बात देखो यहाँ की, ये पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। ये नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं इसमें। बाकी और आगे नदी होती तो इतना क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि वो तो उसका पानी थोड़ा मटमैला होता है। और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें कि नीचे का एक एक चीज़ दिख रही है। कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई। इसमें आप अगर सामने से जाओ ना, अगर धूप पड़ेगी तो इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। इतना साफ़ पानी है, इसको बोलते हैं रॉक फॉर्मेशन। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम लोग क्रेम डैम से ऊपर की तरफ आ चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है और बैग भी रख के गए थे। और यहाँ की जो जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, उस चीज़ का मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ। अभी जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो उस टाइम में इतनी कड़ी धूप थी, इतनी कड़ी धूप थी कि एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अचानक से देखो बादल बनने लगे ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये संकेत है बारिश होने का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस मासिन राम। वेलकम टू
और फाइनली हम पहुंच गए हैं मौसिन राम, जो ऑफिशियली दुनिया का सबसे गीला जगह है, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। यहाँ आसमान खुला हो या बंद, बारिश की खुशबू हमेशा हवा में रहती है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ साल में करीबन 37 फीट बारिश होती है। और साल 2022 में तो मौसिन राम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में करीब 3 फीट से ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया। और फ़िलहाल यहाँ पे अभी देख सकते हो धूप है और कभी भी यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोग आपको मौसिन राम के कुछ दृश्य दिखाते हैं और फिर चलते हैं मोजिम्बियन केव। अब हम आ गए हैं मोजिम्बियन केव, जिसे लोग नेचुरल शिव मंदिर भी कहते हैं। ये एक ऐसा केव है जिसके अंदर एक ऐसा शिवलिंग है जो किसी ने नहीं बनाया, बल्कि बारिश और पत्थर ने खुद बनाया है। और इसके अंदर जाने के लिए एंट्री होती है और एंट्री फी लगती है। एडल्ट का जो होता है 50 रुपीज़ पर हेड, और जो बच्चे होते हैं उसका लगता है 20 रुपये पर हेड। और पार्किंग फ़ीस कोई भी व्हीकल लेके आ रहे हो तो 50 रुपये लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कैश बिल्कुल भी नहीं बचा, इसीलिए हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है ये भगवान से डायरेक्ट मिलने की। और क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है वो जो यहाँ पे शिवलिंग बना है वो किसी ने नहीं बनाया, वो खुद नेचुरल तरीके से बना है, बारिश और पत्थर से। तो फ़िलहाल हम लोग इसको बाहर से ही देख लेते हैं अगर यहाँ से दिखती है, और फिर चलते हैं यहाँ से चेरापूंजी की तरफ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रहा है। और यहाँ से चेरापूंजी है करीब 82 किलोमीटर। तो चलते हैं, सफ़र को एंजॉय करते हैं अपने। और यहाँ के हम लोगों को एहसास होता है कि हम वाकई चेरापूंजी में घुसने के बाद ऐसा लगता है कि बादलों के पास से होके बिल्कुल काफ़ी नज़दीक से होके गुजर रहे हैं। ये देखो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बादल यहाँ पे तुरंत के तुरंत बन के ऊपर आ रखे हैं, और ये रोड है और इसी के बगल से ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है तो ये बादल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोहरा हो चुका है। तो फ़िलहाल हम लोग बस जो चेरापूंजी है सोहरा, उससे करीब 3-4 किलोमीटर पहले ही है। और अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज, जो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि पेड़ों की जड़ों से बना हुआ ब्रिज है। और वो भी एक ब्रिज नीचे है और एक ब्रिज उसके साइड में ऊपर की तरफ, तो इसीलिए उसको डबल डेकर रूट ब्रिज बोलते हैं, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। पत्थर कट गया पानी में। हम लोग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला। ये देखो पत्थर कैसे कटे हुए पानी से। और हाल ये हो चुका है कि अब पानी नीचे की तरफ से आ रहा है, और नीचे जैसे गिर रहा है पत्थरों पे, तो वहाँ भी कटिंग चालू है। और यहाँ से ये इधर से बहता हुआ आ रहा है, और इधर की तरफ ये वाटर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ बह रहा है। देखने में तो यार ये ऊंचा जो सामने आपको साइड दिख रही है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ है, लेकिन जो वाटर का फ्लो है वो इधर की तरफ है। शाम के लगभग 4 बज चुके और हम पहुँचे हैं अभी डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की एंट्री गेट पे। और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे ट्रैकिंग करके नीचे जाना होता है उस ब्रिज को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से
ऊपर की तरफ जहाँ हमने एंट्री गेट था जहाँ पे इसका, वहाँ पे हमने अपनी जो बाइक है वो पार्किंग की। बाइक का चार्ज था 30 रुपये और 4 व्हीलर लाते हैं तो उसका 50 रुपये चार्ज लगता है। नीचे जाने के लिए ट्रैकिंग करके जाना होगा और उसके लिए ये स्टेयर्स बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि काफ़ी नीचे है, करीबन 2 घंटे लग जाएंगे नीचे पहुँचते पहुँचते और 2 घंटे ऊपर आने में, 2 या 3 घंटे। तो हमने यार सोचा कि अभी तो 4 बजे है तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा आने जाने में, तो फिर भी देखते हैं। ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा दूर होगा नीचे, और चलते हैं लीविंग जो डबल डेकर लीविंग रूट ब्रिज है उसकी ओर, और दिखाते हैं आपको प्राकृतिक रूप से बना पेड़ों द्वारा ब्रिज, जो कि 2-2 लेयर एक साथ है, एक नीचे है एक ऊपर की तरफ है। तो चलते हैं नीचे की ओर। और ये ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये सूरज भी छिपने वाला है, और शायद हमें नीचे की तरफ जाना है, उस साइड कहीं बिल्कुल नीचे की तरफ। तो फ़िलहाल तो अभी हम करीबन 500 सीढ़ी नीचे उतरे हैं, और देखते हैं 2500 सीढ़ी और है, क्योंकि जो ऊपर बोर्ड देखा उस पर लिखा था 3000 सीढ़ी है टोटल। तो 500 सीढ़ी कवर कर दी है और 2500 सीढ़ी अभी बाकी है। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। लगभग हम लोगों को आधा घंटा हो चुका नीचे उतरते उतरते, और अभी तक हम आधी दूरी भी नहीं पहुंच पाए। जितना हम आ चुके उससे भी थोड़ा फालतू अभी रह चुका। और ये देखो पसीने में कैसे तर हो चुका है पूरा बदन, ऊपर से ये बैग भी टांग रखे हैं। तो अभी और देखते हैं कितना टाइम और लगता है। आधा घंटा तो हो चुका, मे भी आधा घंटा और लगे, और हो सकता है आज हम लोगों को नीचे ही रुकना पड़े होम स्टे में, क्योंकि अगर ऊपर आएंगे तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। जिस हिसाब से अगर नीचे जाने में करीब 1 घंटा लगेगा तो ऊपर आने में उसके हिसाब से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि डबल टाइम लगता है। अगर किसी ट्रैक की आप नीचे उतर रहे हो तो उसमें मान लो 1 घंटा लगा, तो उसको चढ़ने में करीब 2 घंटे लगते हैं।